जमशेदपुर के गुड़ाबांधा थाना अंतर्गत जामदा गांव में मंगलवार को एक बार फिर हाथियों का आतंक देखने को मिला, जहां हाथी ने एक ही परिवार के 2 सदस्यों को मारकर घायल कर दिया। गंभीर अवस्था में दोनों घायलों को एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वैसे आपको बता दें कि इस क्षेत्र में पूर्व में भी कई बार हाथियों का आतंक देखने को मिला है। मंगलवार को एक ही परिवार के एक महिला व पुरुष को गांव के अंदर ही हाथी ने मारकर घायल कर दिया। जहां एक तरफ पुरुष के सर पर गंभीर चोट लगी है, वहीं दूसरी ओर महिला को भी चोटें आई है। दोनों घायलों को ग्रामीणों ने आनन फानन में इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां एक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। पिता वो बत्तीकुचा पहाड़ गए थे, वहां से लौटते समय हाथीकुचा नहीं बत्तीकुचा अच्छा पहाड़ गए थे। पहाड़ और वहां से लौटते समय 5:30 बजे लौट रहे थे, तो आते वक्त उसको अचानक मिल गया। कौन मिल गया? हाथी को। हाथी मिला वो भेटाया और उसको फिर हम मेरा पिताजी और मम्मी लोग तो मतलब थोड़ा 5:30-6 बजे तो अंधेरा हो गया ना, तो झाड़ी उड़ी थे तो उसको पता नहीं चला कि यहाँ पे है। तो लोग जैसे आवाज किया तो वैसे वो हाथी दौड़ के निकले, तो ये लोग को मेरा चाची उसको पकड़ा पहले और मेरा पिताजी आगे बढ़ते जा रहे थे। इसके बाद में उसको मारे गिरा के कुछ पैर में दबा नहीं दबाया, पैर से मारा और फिर और मेरे पिताजी को दौड़ा है, उसको पकड़ा है तो उसको पैर में मारा है। और 14वीं सशस्त्र पुलिस बल खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन जैप 6 वाहिनी के द्वारा आगामी 26 अप्रैल से जमशेदपुर के जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू होने जा रहा है, जिसका नेतृत्व जैप 6 के समादेष्टा श्रीमती संगीता कुमारी द्वारा किया जा रहा है। जमशेदपुर के जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन अगले 26 अप्रैल से शुरू होगा तथा समापन 30 अप्रैल को रंगारंग कार्यक्रमों के साथ होगा। आपको बता दें कि ये प्रतियोगिता लगभग 10 वर्षों बाद आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, हैंडबॉल, कुश्ती, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, तीरंदाजी व एथलेटिक्स शामिल है। इसके उद्घाटन समारोह में झारखंड पुलिस सेवा के पुलिस उप महानिरीक्षक सुधीर कुमार झा उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ झारखंड पुलिस के कई वरीय पदाधिकारी उपस्थित होंगे। इसकी जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। जैप 6 में इसका आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन 26/4/17 को 4:30 बजे आयोजित किया गया, जिसमें श्री सुधीर कुमार झा पुलिस उप महानिरीक्षक जैप इस मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। और इसमें सभी जैप के पार्टिसिपेंट एवं आईआरबी के लगभग 1000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ये 30 तारीख को इसका समापन होगा। ये फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, हैंडबॉल, कुश्ती, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, क्रॉस कंट्री, मैराथन। कहाँ पे होगा ये सब? ये इवेंट जीआरडी टाटा कॉम्प्लेक्स और मंगल सिंह क्लब में। जमशेदपुर के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र धालभूमगढ़ और कोकपाड़ा के बीच ग्रामीणों ने रेलवे हॉल्ट बनाने की मांग को लेकर गुज्जर आंदोलन की तरह रेलवे ट्रैक को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। वैसे रेलवे ट्रैक के जाम से करीब 16 गाड़ियां टाटानगर रेलवे स्टेशन से लेकर खड़गपुर के बीच फंसी रही। उधर सीनियर डिवीजन मैनेजर के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक को खाली कर दिया। आपको बता दें कि अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगे पूरी की जाएगी। इसको लेकर विभाग भी तत्पर है। विभाग भी चाहती है रेलवे हॉल्ट बनने से आसपास के गांव के लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। रेलवे ट्रैक जाम होने से हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए रेलवे अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया, तब जाकर ग्रामीण शांत हुए और धीरे धीरे जाम हटा। दोपहर होते होते सभी ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो चुका था। आश्वासन मिला आपको सीनियर डीसीएम से, डीएम से और जीएम से भी बात कराया गया। वो लोग बोले कि आपका तो हम लोग भेज दिया, दिन संवादहीनता के चलते आपके पास कागज नहीं गया है और हम लोग इसके लिए दुखी हैं और हम लोग ये करेंगे, क्या बोलते हैं कि ये आपका मांग पूरा होगा। उसके लिए चूंकि रेलवे बोर्ड का बात है, वहाँ भी हम लोग आपके लिए पैरवी करेंगे और आपके साथ हैं हम लोग, इसमें कोई बात नहीं। इतना ही।
शहर का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस को पार कर रहा है। ऐसे में लगातार इस भीषण गर्मी से जूझना वाकई कठिन है। इस संबंध में हमारे संवाददाता अभिजीत ने चिकित्सकों से बात की। आइए जानते हैं डॉक्टर ने इस भीषण गर्मी से जूझने के लिए क्या कुछ टिप्स हमें दिया है। शहर में इन दिनों बेतहाशा गर्मी से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लगातार चिलचिलाती धूप और लू की चपेट में आ रहे हैं। लोगों का जीना भी दूभर हो चला है। लगातार तापमान ऐसा ही बना हुआ है। इस भीषण गर्मी से जूझना और शरीर का सटीक तापमान मेंटेन रखना वाकई एक चुनौती के समान है। लगातार बढ़ती इस भयानक गर्मी को ध्यान में रखते हुए हमारे संवाददाता ने डॉक्टर से बात की और जानना चाहा कि कैसे इस गर्मी का मुकाबला किया जाए। शरीर को स्वस्थ तंदुरुस्त रखने के लिए सटीक खान पान के संबंध में चिकित्सक ने हमें जानकारी दी। दिन प्रतिदिन जो है टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण से मनुष्य को जो है आदमी को तरह तरह की परेशानी हो रही है। उसमें जो है लू लगने का सबसे बड़ा खतरा है। इसमें लू लगने से क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ जा रहा है और पसीना कम हो रहा है। इस वजह से उसका जो है शरीर का पानी कम हो जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जा रहा है। इसी कारण से जो है नाना प्रकार की परेशानी उसे हो रहा है। जैसे कि मान लो कि उससे बेहोशी आ रही है, उल्टी आ रही है, पखाना आ रहा है, हार्ट अटैक तक इससे हो सकता है। कैसे बचाव करना? बचाव के लिए है कि सबसे ज्यादा कि या तो इलेक्ट्रोल पानी का सेवन करें, पेट भर पेट खाना खाकर घर से निकले और बीच बीच में पानी पीते रहें। और शरबत, जो नाना प्रकार के शरबत आ रहे हैं बाजार में, उसको ले सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं। उसे बार बार पीना चाहिए। सबसे बड़ा इसमें है कि बदन को पूरी तरह से ढके रखें, ताकि जो है सन यानी धूप का डायरेक्ट असर शरीर पर ना हो। तकनीकी सेल की मदद से आदितपुर पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आदितपुर थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह ने इन्हें मीडिया के सामने आज प्रस्तुत किया। चंदन कुल्डी को मजगांव से तथा नीरज केसरी और बृहस्पति गोराई को आदितपुर से गिरफ्तार किया गया है। कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले इन शातिर अपराधियों की तलाश पुलिस को हमेशा से थी। आदितपुर थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह ने इस संबंध में मीडिया को जानकारी दी। जेल जा चुके हैं। जेल में ही रहते वक्त लोग आपस में दोस्ती भी थी और इसी क्रम में इन लोग है सो अपराध या लूटपाट करने की योजना बना रहे थे। तकनीकी शाखा से काफी दिनों से इन लोग की गतिविधि पर निगरानी रखा जाता है। इसी क्रम में पता चला कि आदितपुर और डुमरिया क्षेत्र के कुछ अपराध कर्मियों को टारगेट कर लूटने वाले हैं। साथ ही चाईबासा के मझगांव और चाईबासा के बीच में भी किसी व्यापारी को लूटने वाले हैं, जिससे लोगों को 2 लाख रुपए की मिलने की उम्मीद थी। किसी व्यापारी से लूटने पुलिस के लिए सरदर्द बना ब्राउन शुगर तस्कर अमजद खान को आदितपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। आदितपुर पुलिस को लंबे समय से अमजद खान की तलाश थी। गुप्त सूचना के आधार पर अंततः पुलिस ने कामयाबी हासिल कर ली और आदितपुर बस्ती से पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। आज आदितपुर थाना प्रभारी ने इस संबंध में हमें जानकारी दी। हम ये मुस्लिम बस्ती में ब्राउन शुगर से संबंधित कांड प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार कर पूर्व में भी जेल भेजा गया था और इसमें संलिप्त अमजद नाम के प्राथमिकी अभियुक्त भी थे, जिनके घर से छापामारी पर ब्राउन शुगर मिला था, परंतु ये फरार हो गए थे। कल उनकी गिरफ्तारी सूचना पर की गई है और उस कांड में उनको हाजिर न्यायालय में भेजा गया। श्रमजीवी नागरिक संघ की ओर से विधवा, वृद्ध तथा वृद्धाओं को सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिए जाने की मांग से संबंधित ज्ञापन उपायुक्त को सौंपकर न्याय की मांग की गई। अधो हस्ताक्षरी गण घरेलू महिला कामगार संघ, निर्माण मजदूर संघ, धीवर समिति, महिला समिति एवं स्वरोजगार अर्जक संघ की ओर से श्रमजीवी नागरिक मंच के तत्वावधान में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर विधवा, वृद्ध तथा वृद्धाओं को सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिए जाने की मांग की गई। सोनारी स्थित बिरसा बस्ती, सिद्धू कानू बस्ती, जोन नंबर 1, 2, 3, पुराना सोनारी, निर्मल नगर के लाभुकों द्वारा वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन पहले ही दे दिया गया था। इसमें से कुछ को पेंशन भी मिल चुका है, पर अब तक कईयों को पेंशन नहीं मिल रहा है। इसके लिए न्याय की मांग इन्होंने आज की। वृद्धा पेंशन का विधवा का उसमें से 62 आया है, उसके बाद बाकी नहीं आया है। उसके लिए हम लोग आए, क्यों नहीं आया, किस लिए नहीं आया, सरकार से हम लोग ज्यादा जानकारी करना चाहते हैं। बार बार हम लोग को आना मजबूर
होते हैं कि यहाँ पर हम लोग को आना पड़ता है। इतना धूप में बताइए हम लोग आते हैं, हम लोग का लिए सब कोई सुनाई नहीं होता है। हम लोग इसीलिए डीसी के पास आए हैं। हम लोग का क्या है नहीं, हम लोग ये मांग रखते हैं। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग इसमें अभी सब तो आया नहीं है, बहुत अभी अच्छे ही हैं। आपका कैमरा में तो आ ही रहा है, और वो बाद बाकी हम लोग आए नहीं है। इतना धूप का चलते बाल बच्चे 50 आदमी आए हैं, है ना। और इसके लिए आप लोग से मांग मांगते हैं कि हम लोग का पूरा होना चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा निजी कामों से आज शहर पहुंचे। सर्किट हाउस में वे पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान सरकार की भावी योजनाओं की जानकारी उन्होंने दी। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि आगामी दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में 2019 तक करीब 19,000 किलोमीटर सड़क बनवाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि इंदिरा आवास जल्द से जल्द बनाकर गरीबों को देने का लक्ष्य भी सरकार ने तय कर रखा है। और इस बार हम लोग वो एक जोहार योजना ला रहे हैं, जो वर्ल्ड बैंक से की मदद से, और एक साथ सारे प्रखंडों में नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग पार्ट भाई वो कर रहे हैं। इस बार हम लोग लगभग 187-88 प्रखंडों का चयन किए हैं। उसी में हम लोग इस बार ग्रामीण विकास जोहार योजना को चालू करना चाहिए। जोहार योजना मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो मूलभूत समस्याएं हैं, उस समस्याओं का हम जोहार योजना के माध्यम से गांव में हम विकास का काम करेंगे। संयोजिका उप संयोजिका संघर्ष समिति के बैनर तले स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाली दीदियों ने अपने लिए सुविधाओं की मांग उपायुक्त से की। न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित करने, स्थायीकरण, संयोजिका का मानदेय देने, 12 महीने का मानदेय प्रदान करने, मातृत्व अवकाश प्रदान करने, स्कूल के कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर सरकारी इलाज और बीमा का लाभ इन्हें देने, अतिरिक्त सेवा मानदेय समेत अन्य मांगों को लेकर स्कूल में खाना बनाने वाली दीदियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर सुविधाएं उनके लिए बहाल करने की मांग की। संरक्षक ये संघर्ष समिति जो है कि मिड डे स्कूल में जो बनाती है वो लोगों का संघर्ष समिति है। और बहुत सारे स्कूल हैं, 6 स्कूल हैं मेनली। उन 6 स्कूल से संयोजिका और उपसंयोजिका दीदियों को बिना कारण से हटाया गया है। और उसके साथ साथ ये लोगों को अतिरिक्त काम दिया गया है। बीच में जो खाना बनाने के लिए लोगों को बोला गया था, लेकिन ये लोगों को उसका मानदेय नहीं दिया गया है। तो हम लोगों का मांग है कि ये लोगों को मानदेय दिया जाए और ये लोगों को स्थायीकरण किया जाए। और उसके साथ साथ ये लोग इतना धूप में घर परिवार छोड़ करके पूरा दिन भर काम करती है, उसके बाद भी ये लोगों को मानदेय के नाम पर सिर्फ थोड़ा सा मानदेय मिलता है। 1500 रुपया ही मानदेय है, जो कि नरेगा के मजदूरी से भी बहुत कम है। वो लोग को भी 200 से 250 रुपया तक मानदेय मिलता है, लेकिन ये लोगों को सिर्फ महीना में 1500 रुपया मिलता है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि ये लोगों का मानदेय में वृद्धि किया जाए और उसके साथ साथ ये लोगों का स्थायीकरण किया जाए। और ये लोग इतना मेहनत से काम करती है, आग के सामने काम करती है। अगर किसी भी प्रकार की काम करने के दरमियान दुर्घटना हो जाती है तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि ये सब संयोजिका और उपसंयोजिका दीदियों को बीमा किया जाए और उसके साथ इलाज की भी सुविधा किया जाए।